कहानी बलजी भूरजी। आज से 70-80 वर्ष पहले राजस्थान के शेखावटी अंचल में बलजी भूरजी डाकुओं का बड़ा दबदबा था। लोग उनके नाम सुनकर ही कांपने लगते। ऐसी भी घटनाएं सुनने में आई कि 100-150 बारातियों के हथियारों से लैस दल को बलजी भूरजी के 5-6 साथियों के सामने अपना सामान और धन दौलत रख देना पड़ता था। जो भी हो, उनका एक नियम था, उन्होंने कभी भी ब्राह्मण, हरिजन, गांव की बहन बेटी अथवा दुखी दरिद्र को नहीं सताया। इनके प्रति वे इतने सदाशय रहे कि कई बार तो प्राणों की बाजी लगाकर या गिरफ्तारी की जोखिम उठाकर भी वे गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं के विवाह में मायरा बनने के लिए आया करते थे। कुछ वर्षों बाद उनके नाम का नाजायज फायदा उठाकर नानिया नाम का एक रूंगा अपने को बलजी बताकर निरीह लोगों को सताने लगा। इस बात की चर्चा बलजी भूरजी तक भी पहुंची, किंतु उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच एक वारदात हो गई। बिसाऊ नाम का एक कस्बा शेखावटी के उत्तरी कोने में है। यहाँ के सेठ खेतसी दास पोद्दार अत्यंत सरल और धर्मप्राण व्यक्ति थे। उनके दान पुण्य की चर्चा पास पड़ोस के अंचल में फैली हुई थी। लोग उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया करते थे। जरूरतमंदों को वे गुप्त रूप से सहायता करते। नाम या शोहरत की उन्होंने कभी परवाह भी नहीं की। एक दिन सेठ जी अपने चीलिए ऊँट पर सवारी कर पास के गांव में रिश्तेदारी में जा रहे थे। उनके इस ऊँट की चर्चा आसपास के गांव और कस्बों में थी। वह सवारी में जितना आरामदेह था उतना ही चाल में चील की तरह तेज था, इसलिए उसका नाम चीलिया पड़ गया था। आमतौर से सेठ जी के साथ सफ़र में हमेशा 1-2 ऊँट या घोड़े और 2-4 सरदार रहते थे, किंतु संयोग की बात थी कि उस दिन वे अकेले ही थे। पौष की संध्या थी, हल्की सर्दी पड़ने लगी थी, छिटपुटा हो चला था। सेठ जी ने देखा कि कुछ दूर रास्ते के किनारे एक अर्धनग्न वृद्ध उन्हें रुकने का संकेत कर रहा है। तेजी से ऊँट बढ़ाकर वे उसके पास पहुंचे। सेठ जी ने ऊँट को बैठा लिया और सहारा देकर वृद्ध को अपने पीछे बैठाकर ऊँट को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में ही उन्हें अपने पीछे से जोर का एक झटका लगा। वे ऊँट पर से नीचे गिर पड़े। दौड़ते ऊँट पर से गिरने के कारण एक बार तो उन्हें गश आ गया, किंतु किसी तरह वे संभल गए। एक पैर के घुटने की हड्डी टूट गई। पीड़ा जोरों से बढ़ने लगी। ऊँट स्वामी भक्त था और समझदार भी। बहुत मारपीट और खींचातानी पर भी वह आगे नहीं बढ़ा, अड़ गया और टरडाने लगा। सेठ जी ने देखा ऊँट के सवार की सफ़ेद दाढ़ी मूछें हट चुकी थी। उसकी शक्ल बड़ी भयावनी दिख रही थी। असह्य पीड़ा से वे विकल हो रहे थे। फिर भी स्थिति समझने में उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने सवार से कहा, तुम्हारा परिचय जानना चाहूँगा। पूछने पर पता चला कि वह भी उसी गाँव जा रहा है जहाँ सेठ जी जा रहे थे। पैर में मोच आ गई थी, इसलिए लाचारी से बैठ जाना पड़ा। जाना जरूरी है, यदि सेठ जी उसे साथ ले लें तो बड़ी कृपा हो। डाकू ने मूँछों पर हाथ फेरते हुए प्रसन्नता से अट्टहास करते हुए कहा, मैं बलजी का आदमी हूँ। उनका मन इस ऊँट पर बहुत दिनों से था, पर मौका नहीं लग रहा था। अब आप या तो इस ऊँट को अपने संकेत से मेरे साथ जाने के लिए राजी कर दें, नहीं तो मुझे आपको इस दुनिया से उठा देना पड़ेगा। सेठ जी बड़े मर्माहत हुए। उन्हें बलजी भूरजी से इस प्रकार के धोखे की कल्पना नहीं की थी। उन्हें सहसा विश्वास भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा, बलजी भूरजी डाकू जरूर हैं, पर इस ढंग की धोखेबाजी उन्होंने की हो ऐसा सुनने में अब तक नहीं आया। मुझे इस बात में कुछ धोखा सा लगता है। खैर, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जीड़ माता की सौगंध है कि आज की इस घटना की बात कभी कहीं नहीं कहना। तुम चाहो तो ऊँट के साथ 100-200 रुपये और दे दूंगा। डाकू ने देखा कि उसका पाला एक अजीब आदमी से पड़ा है। ऊँट तो जा ही रहा है, कुछ रुपया देने को और तैयार है। ताज्जुब तो ये है कि इस घटना के बारे में चुप रहने की शर्त भी रखता है। कुछ असमंजस में उसने सेठ जी से शर्त समझने के लिए कहा। सेठ जी ने बताया कि वे डरते हैं कि इस घटना की चर्चा यदि फैली तो भविष्य में लोग अपरिचित बूढ़ों या असहाय राहगीरों की मदद करने से डरेंगे। उन्हें इसमें धोखा नजर आएगा। मनुष्य का अपनी ही जात पर से विश्वास उठ जाएगा। तुमने बेकार में ही इतना सब किया। तुम्हें ऊँट इतना पसंद था तो मुझसे यूं ही मांग लेते। कितनी बातें सुनने पर भी डाकू ने सेठ जी से ऊँट को चलने का इशारा देने को कहा। सेठ जी ने इशारा किया और ऊँट चल पड़ा। डाकू ने उन्हें उसी घायल हालात में बियावन जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन सेठ जी को ढूंढते हुए कुछ लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें घर ले गए। क्या हुआ, ऊँट कैसे गया, इसकी चर्चा को उन्होंने टाल दिया। असलियत बहुत दिनों तक छिपाई नहीं छिपती। बलजी भूरजी को सेठ जी का ऊँट गायब होने की खबर लग गई और ये भी पता चला कि नानिया रुंगा के पास वह ऊँट है। वे सारी बातें समझ गए। कुछ दिनों बाद सेठ जी का ऊँट उनके नोहरे से बंधा हुआ मिला। उसके गले में बंधी एक दफ्ती पर लिखा था, सेठ खेतसी दास जी को बलजी भूरजी की भेंट। वे डाकू जरूर हैं, पर धोखेबाज नहीं। ठीक इसी के दूसरे दिन नानिया रुंगा की लाश झुंझुनू के पास की पहाड़ी की तलहटी में पाई गई।